तो आज हम SGNL पे कुछ क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो SGNL पे सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ द मोल। हमें मोल निकालना है और मास एंड वॉल्यूम, हमें मोल मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करना है, जो कि STP4 360 ग्राम HCl है एंड रिएक्ट विथ 80 ग्राम NaOH है। तो हम सबसे पहले SGNL पे बैठेंगे। एस क्या होता है, हमें यह क्रिया दे दिया है। एस क्या होता है, जो इससे मतलब नंबर ऑफ जो शुरू में रहता है, यहाँ पे 1 गुने HCl है, या फिर यहाँ पे 1 है तो हम 1 मोल लिख दिए। यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है तो यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे NaCl कितना है 1 मोल है, H2O कितना है यहाँ पे 1 है तो 1 मोल हो गया। जी क्या होता है, जो हमें गियन मास बाय मोलर मास, तो गियन मास कितना है 360 ग्राम, बाय मोलर मास कितना होगा HCl का 36 बाय, फिर इसके बाद गिवन मास होगा 80 ग्राम, और बेटा में NaOH का मोलर मास 40। एन क्या हो जाएगा 10 और एन हो जाएगा 10 बटा में मोल कितना है 1, तो 10/1, और यहाँ पे कट कट आएगा 2 और बटा में 1 आएगा। तो इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया 2/1, मतलब जो कम होता है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया 2। तो हम आराम से यूनिटरी मेथड या फिर यूनिटरी मेथड लगा करके NaOH भर देते NaCl करेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट से आप सबको कंपैरिजन करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट में 1 मोल अगर NaOH है तो NaCl कितना है 1 मोल है, तो 1 मोल को 1 मोल, अगर 2 मोल होगा, यहाँ पे 2 मोल हो गया तो NaCl भी कितना होगा 2 मोल। तो तो नंबर ऑफ मोल NaCl कितना हो गया 2। तो गिवन मास कितना हो गया 2 गुने मोल में हम सीधा करेंगे क्या, मोलर मास से मतलब गुना कर देंगे। तो मोलर मास से गुना कर दिए तो 170 आया। इसके बाद वॉल्यूम क्या करेंगे, 2 गुने वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर है, तो उससे हम गुना करेंगे तो सीधा आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे NaOH भर देते H2O का निकालने के लिए, लिमिटिंग एजेंट और H2O का। तो सिंपल हम NaOH कर देंगे, और एक मोल में 1 मोल NaOH में कितना H2O है 1 मोल है, तो सिंपली ये भी 2 मोल NaOH में 2 H2O हो जाएगा। इसके बाद मोल H2O कितना है 2 हो गया। अब मोल में हम सीधा करेंगे क्या, मोलर मास से गुना करेंगे तो 36 आएगा, और 2.4 से गुना करेंगे तो 4.8 वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसी प्रकार आ गया। इसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ द प्रोड्यूस फॉर्मेट एंड वेट ऑफ द एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट वेन 720 ग्राम ऑफ पेंटेन रिएक्ट विथ 360 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये देखो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेट एंड वेट ऑफ द एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट वेन 720 ग्राम और पेंटेन रिएक्ट विथ 320 ग्राम ऑक्सीजन दिया है 320 ग्राम, 720 ग्राम पेंटेन दिया। तो पेंटेन का सूत्र ये होता है, ऑक्सीजन तो जब अपक्रिया करेगा तो CO2 और H2O बनता है। और इसको हमने क्या कर लिया है, हमें पता है कि कोई भी पता का अनुमान तो हमने बैलेंस कर लिया है। इसके बाद हम देखोगे तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मोल हो गया। इसके बाद O2 में कितना है, यहाँ पे तो 8 है तो 8 मोल हो गया, यहाँ पे 5 है तो 5 मोल है, यहाँ पे 6 है तो 6 मोल। इसके बाद जी हो क्या हो जाएगा, गियन मास और मोलर मास। गियन मास कितना है 720 है, पेंटेन का कितना होता है मोलर मास 72 और 320 है, और O2 का मोलर मास 32 आ जाता है। याद रखना ऑक्सीजन का होता है मास होता है 16, लेकिन O2 है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 16 32 होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है एन है, तो भाग दिया जाए तो आ गया 10, और एस में मतलब 1 मोल है तो उससे भाग कर दिया। इसके बाद काट उठ गया 10, और 10 से मैं 8 से भाग दिया तो क्या हो गया 1.25। तो ये हो गया क्या लिमिटिंग एजेंट, ये हो गया O2 हो गया। आप O2 को CO2 से कंपेरिजन करेंगे, इसके बाद O2 को 6H2O से कंपेरिजन करेंगे, इसके बाद C5H12 से कंपेरिजन करके आराम से हम निकाल लेंगे। हमें इसमें निकालने के लिए रहता है एक्सेस रिएजेंट दिया है, निकालने के लिए कितना लेफ्ट होगा, मतलब एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट होगा। तो इसके बाद हम सबसे पहले O2 और भरते CO2 है, तो O2 अगर 8 O2 है, 8 मोल O2 में कितना CO2 है 5 मोल CO2 है, तो 1 मोल O2 में 5 बटा 8 CO2 हो जाएगा। और 10 मोल यहाँ पे कितना आ रहा है 10 मोल आ रहा है, तो 10 मोल में कितना हो जाएगा 10 मोल में 50/8 हो जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या 50/8 मतलब मोल हो जाएगा 50/8। 50/8 में अगर हम वेट निकालना है तो हम मोलर मास से गुना कर देंगे तो आराम से 50/8 गुने 28 आ जाएगा। इसके बाद O2 भर देते H2O में अगर देखेंगे तो 8 मोल O2 में 6H2O होता है, 10 मोल मतलब 1 मोल O2 में 3/4 H2O होता है, तो 10 मोल O2 में
3 इंटू H2O हो जाएगा। तो और कितना मतलब 10O2 में 3/4 H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, W बराबर मतलब मोलर मास बराबर सॉरी वेट बराबर क्या हो जाएगा 3/4 गुने मोलर मास, तो 8 हो जाएगा। तो हमें इसका दोनों का वेट निकल गया, किसका, CO2 का H2O का। हमें निकालना है क्या, एक्सेस रिएजेंट पता है ये होता है। तो सिंपल आप O2 और C2H12 का अगर हम करेंगे तो 8 मोल O2 में 1 मोल C2 मतलब पेंटेन होता है। तो 1 मोल O2 में 1/8 पेंटेन हो जाएगा। तो 10 O2 में तो 10/8 C2 और H12 यानी पेंटेन हो जाएगा। और उसका वेट निकालेंगे दे जाएगा। तो क्या होगा, मोल में से सीधा मोलर मास से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो 90 आ गया, मतलब 720 में से 90 मोल ही यूज हो रहा है। तो इसका मतलब एक्सेस रिएजेंट कितना हो जाएगा, 300 मतलब 630 ग्राम। तो हमें एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब उसमें से सॉरी मतलब घटा देंगे तो आ जाएगा, मतलब 720 में से 90 मोल है C2H12। तो एक्सेस रिएजेंट के आ जाएगा सीधा 630। एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना हो जाएगा 630। इसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है N2 और 3H2O है। तो यहाँ पे मिल गया 2 इंटू NH3 जो कि हैवर्स प्रोसेस है। इसके बाद N2 28 ग्राम है, H2O क्या है 4 ग्राम है। कैलकुलेट ऑफ द ER मतलब एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना क्या एक्सेस रिएजेंट। तो सिंपली हम क्या निकालेंगे, SGN लगाएंगे, सिग्नल लगाएंगे। तो S कितना आएगा 1 3 2। इसके बाद गिवन मास कितना है 28/28 मोलर मास बाय गिवन मास यहाँ पे कितना है 4/H2O कितना मोल मास होता है 2। इसके बाद N क्या होगा, यहाँ से कर करके 1 आएगा 1/1 मोल से 1 मोल। और यहाँ से कर करके 2 आएगा तो 2 में भाग देंगे यहाँ वाला 3 से, तो 3 भाग में दे दिया। तो लिमिटेड रिएजेंट आएगा 0.6। तो क्या करेंगे, लिमिटेड रिएजेंट से N2 में सीधा हम कंपैरिजन करेंगे। तो 3 मोल H2O में सॉरी 3 मोल हाइड्रोजन में 1 मोल कितना क्या होता है N2 होता है। तो 1 मोल H2O में 1/3 मोल N2 होगा। तो 2 मोल यहाँ पे कितना है 2 मोल है। तो 2 मोल H2O में 2/3 N2 होगा। तो अब हमें मोल निकल गया तो मोलर मास से गुना करेंगे तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आंसर आएगा 18.6 ग्राम। तो उतना यूज हो गया है। तो 18.6 ग्राम यूज हो गया है 28 ग्राम में से। तो घटा दिए तो आ जाएगा कितना 9.4 ग्राम बाकी रह गया इसमें इस सब क्रिया में। इसके बाद क्वेश्चन है इसी प्रकार का स्टूडेंट नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ द मोल H2O फॉर्मेट एंड वेट ऑफ द CO2 फॉर्मेट, एल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ द ER मतलब एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर REX मतलब क्या होता है रिएक्शन ऑफ द C2H4 विथ O2 वेट ऑफ C2H4 गिवन 52 ग्राम वेट ऑफ O2 गिवन 64 ग्राम। तो सबसे पहले ये अभी क्रिया दे दिया। इसके बाद हम क्रिया दे दे तो S निकालेंगे, सिग्नल में सबसे पहले S निकालेंगे तो 1 3 और 2 हो जाएगा। इसके बाद गिवन मास और मोलर मास करेंगे तो 52/28 और 64/32 हो गया। तो ये 2 आया, ये आया 1.8। तो 1.8 गुने 1 मोल है तो यहाँ पे 1 बैठा दिया। और यहाँ पे कट के 2 आया तो 2 में बट भागा दे दिए 3 से। तो ये होगा लिमिटेड रिएजेंट, ये निकल गया। इसके बाद हमें निकालने के लिए क्या कर रहा है O2 वर्सेस H2O का निकालेंगे सबसे पहले O2 और H2O का। तो 3 मोल O2 में कितना आया 2 मोल H2O होता है। तो 1 मोल O2 में आएगा 2/3 मोल H2O। तो 2 मोल A2 में यहाँ पे 2 मोल है ना। तो 2 मोल O2 में 3/4 H2O हो जाएगा। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इतने मोल में क्या करेंगे मोलर मास से गुना कर देंगे तो आराम से वेट आएगा। O2 और CO2 का अगर वेट पता करना है तो क्या करेंगे, CO2 का भी देखोगे तो यहाँ पे भी 2 मोल है और यहाँ पे भी दोनों में 2 मोल है। इसका मतलब इसका भी कंपैरिजन सेम होगा। तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ से 3/4 है तो यहाँ पर रखेंगे और 44 से मोलर मास से गुना कर देंगे तो भाग में आ जाएगा आंसर। और 2 वर्सेस C2H4 का निकालेंगे अगर तो O2 का कितना है 3 मोल में 1 मोल आ रहा है। तो 3 मोल O2 में 1 मोल आ रहा है। तो 1 मोल O2 में 1/3 मोल आएगा। तो 2 मोल में क्या आएगा 2/3 C2H4। तो N मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मोलर मास से गुना करेंगे तो मोलर मास से गुना करने पर आ गया आंसर, कितना आएगा आंसर। इसी प्रकार अगर हम आगे देखेंगे तो इसी प्रकार है। तो आगे में जैसे यहाँ पे है S + O2 है और SO2 है और SO2 + ½ O2 है जो कि SO3 है।
मतलब इसमें हमें इस सब क्रिया को हम कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन में मतलब मतलब अगर दे देगा कि सीक्वेंशियल रिएक्शन है, वेट ऑफ द SO3 गिवन 160 ग्राम है, कैलकुलेट मोल ऑफ द रिएक्शन, मतलब एस का हमें निकालना है क्या, मोल, कितना मोल होगा। हमें S3 का मोल दे दिया है, मतलब मास दे दिया है, सॉरी मास नहीं, गिवन मास दे दिया 160 ग्राम। तो 160 ग्राम में से मोलर मास कितना होता है, SO3 का 80 होता है, तो 2 मोल हो जाएगा। 2 मोल अगर ये आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये 2 मोल है, तो S में हम क्या निकालते थे, एक एक निकालते थे ना, तो यहाँ पे 2 मोल है, इसका मतलब क्या, सब में 2 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से गुना किए तो SO2 कितना आया, 2 आया। इसके बाद यहाँ पे भी अगर हम 2 रखेंगे, 2 रखने के लिए क्या होगा, हमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो इस सब में भी 2 लग जाएगा, तो SO2 भी क्या हो गया, 2 मोल हो गया। इसको कहीं ध्यान से देखना होगा कि वेट अगर दे दिया होगा तो गिवन मास और मोलर मास करके 2 मोल आ जाएगा SO3। तो SO3 अगर 2 मोल आ जाएगा तो सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 करने के लिए क्या होगा, 2 से गुना करेंगे, तो सब में इसमें 2 से गुना करने के कारण सब में आएगा, 2 से गुना करेंगे सब में, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 SO2 आ जाएगा। अगर हम इसका सिग्नल निकालेंगे, SGNL में S निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 मोल आ जाएगा, यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा, यहाँ पे 2 मोल आ जाएगा। फिर ये 2 मोल है ना, तो फिर इसको यहीं पे चिपकाएंगे, तो ये यहाँ पे 1 मोल है, तो फिर इसको 2 मोल करने के लिए क्या होगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी, तो इसमें भी 2 मोल सब में आ जाएगा। तो इसका आंसर सल्फर कितना होगा, 2 मोल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है N2 और O2 है जो 2NO है, तो वेट ऑफ द N2O5, ये क्रिया दे दिया है, NO यहाँ पे, फिर यहाँ पे NO है, NO3, फिर NO, तो 110.8 ग्राम है, कैलकुलेट, तो N2O5 का मोलर मास हो जाएगा क्या, 0.1 मोल, यह है 0.1 मोल। 0.1 मोल करने के लिए क्या होगा, 1/10 से गुना करेंगे, सब में करेंगे 1/10 से गुना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, वहीं यहाँ पे भी फिर वही कहानी। यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे, 10 में 10 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल यहाँ पे ऐसे, मतलब 0.1 मोल है, तो ये NO3 को 1 मोल है, तो इसको 0.1 मोल करने के लिए क्या होगा, 10 से गुना भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, ये है, तो सिंपली 5 से भाग देना पड़ेगा, तो इसका अभी क्या हो जाएगा, ये इसका अगर हम मोल निकालने की कोशिश करें तो इसका मोल भी आ जाएगा वही 0.1 में 0.1 में 2 से भाग देंगे कितना, 0.05 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.5 मोल होना चाहिए, तो वही हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार जैसे कि 10 ml ऑफ द गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ऑन कंपेरिजन गिवन 40 मोल CO2 है एंड 50 मोल H2O है, कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो कितना होगा, तो हमें पता है कि 10 ml के है गैसियस हाइड्रोकार्बन है एंड कंबाइन विथ 40 ml CO2 एंड 50 ml H2O है, तो कैलकुलेट फॉर्मेट ऑफ द हाइड्रोकार्बन कितना है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है, अननोन हाइड्रोकार्बन है, तो अननोन हाइड्रोकार्बन के लिए है C6H5 प्लस X प्लस वाई का पावर X प्लस वाई बाई 4 O2 प्लस X CO2 प्लस Y/2 H2O, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें 10 मोल दे दिया है ये, और CO2 दिया है 40 मोल, H2O दे दिया है 50 मोल, तो ट्रिक से क्या निकालेंगे कि x गुने, इसको हम 10 से गुना कर देंगे, मतलब 10x कर देंगे, x से गुना कर देंगे, बराबर में 40 के बराबर कर देंगे। CO2 का अगर निकालना होगा तो x का मान 4 आ जाएगा। इसके बाद हमें y निकालना है, तो H2O में 50 मोल दिया है, तो 10x बराबर 50 मोल करेंगे तो y का मान 10 आ जाएगा, तो सिंपल ये हो जाएगा C4, x का मान 4 है तो C के जगह पर, कार्बन की जगह पर 4 बैठा देंगे, y का मान 10, तो हाइड्रोजन की जगह पर 10 बैठा देंगे, या फिर ये हो जाएगा C2H4, मतलब इसमें कॉमन ले लिएगा। तो जैसे यहाँ पे 40 मोल अननोन हाइड्रोकार्बन है, गिवन 120 मोल ऑफ CO2, 320 मोल ऑफ द H2O, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ द अननोन हाइड्रोकार्बन, तो 40x कर देंगे, बराबर भी x का मान 3 आ गया। इसके बाद y/20 मतलब 40 y/2 से गुना करेंगे, तो हम आधा कर देंगे और y से गुना कर देंगे, तो 40 का आधा 20, y बराबर 320, तो y का मान 16 आ गया, तो C3H, इसे हमें y से मतलब y/2 20 पता है ना कैसे आएगा, क्योंकि 40 है ना, तो y/2
मतलब तो 2 से कट गया तो 40 हो गया 20 पॉइंट। तो इसी प्रकार अब मिलेंगे अगले क्लास में।